Good morning students, welcome to grade 7th English. How are you all? Fine? You must be fine. So last time I told you the story of a shoemaker named Gessler, है ना. मैंने आपको एक मिस्टर गैसलर की स्टोरी समझाई थी जो कि हाफ पार्ट मैंने आपको बता दिया था. द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वालिटी, है ना. इसके बारे में हमने पहले इसके थीम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. सो फर्दर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ कि जो नरेटर है वो हमेशा मिस्टर गैसलर के यहाँ से शू परचेस करते हैं और जब वो 14 ईयर्स की एज के होते हैं देन फर्स्ट टाइम ही हैव द पेयर ऑफ द शू विथ द मिस्टर गैसलर्स शॉप. अब जो मिस्टर गैसलर के पास में वो वापस से एक शिकायत लेके जाते हैं कि आपके यहाँ के शूज़ से मुझे मतलब इसमें मतलब थोड़ा क्रैक्ड है, मतलब जिससे साउंड क्रिएट होता है ना. उसके यहाँ का लेदर भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहता था, तो वो मतलब हमेशा उसको अप्रिशिएट करता था मिस्टर गैसलर के शूज़ जो बनाए हुए रहते थे. अब जब उसको कोई शिकायत होती तो मिस्टर गैसलर उसको बोलते हैं कि आई अग्री विद दिस थिंग, मे बी ही वॉज जस्ट सरप्राइज टू लिसन दिस थिंग से हाउ इट हैपन दैट आई कैनॉट make such type of the shoes which may be cracked or anything else something wrong with them, कि उनके साथ में कहीं कुछ गलत हो. तो भी वो मिस्टर गैसलर बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरी शॉप पे आ जाइएगा, उनको वापस कर दीजिएगा और आई विल मेंड इट, मैं उसको ठीक कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको बिल में से पैसे दे दूंगा वापस, ऐसा बोलते हैं. फिर जो नरेटर होता है वो उनकी शॉप पे जाता है तो वो उस दिन बहुत थोड़ा मतलब उखड़े से रहते हैं, तो वो उनको बिना कुछ मतलब बिना लेदर का ऑर्डर लिए ही मतलब लेदर देखे ही ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं. तो वो उनके बिहेवियर से बहुत कुछ अटपटा सा लगता है. और उस दिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नरेटर जो होते हैं वो किसी और शॉप के बनाए हुए शूज़ पहन के आते हैं, बिकॉज दिस मिस्टर गैसलर नो वेरी वेल व्हाट टाइप ऑफ द लेदर ही वॉज यूजिंग प्रायर, कि वो जो भी चीज़ बनाते थे उनको पता था कि ये मेरी दुकान का माल नहीं है. तो यहाँ तक कि आपको शायद पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या सीन था. ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं. मिस्टर गैसलर फॉर फर्स्ट टाइम ओपन हिज हार्ट. तो फिर मिस्टर गैसलर उनको बताते हैं, मतलब उसके सामने मतलब ओपन हार्ट होते हैं, अपनी दिल की बात खोल के बताते हैं कि बड़ी बड़ी फर्म्स वाले लोग तो एडवर्टाइजमेंट भी कर लेते हैं और माल भी ऐसा दे देते हैं. तो वो बोलते हैं कि वो हमारे साथ में इनजस्टिस हो रहा है यहाँ पर. मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं कि उनको हर एक चीज़ मिल जाती है, बहुत कम टाइम में बहुत सारे शूज़ भी बन जाते हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में. इस टाइप का वो ओपन होते हैं. किसके सामने? नरेटर के सामने, है ना. यहाँ पे नरेटर का नाम अभी आपको नहीं बोल रखा है, सिर्फ नरेटर ही बोल रखा है. और मॉडर्न टाइम में जो क्या है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो क्वालिटी की उनको कोई चिंता है ही नहीं, क्वालिटी की उनको कोई चिंता नहीं रहती. फॉर फर्स्ट टाइम द ऑथर नोटिस द साइन ऑफ द बिटर स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल ऑन हिज फेस. पहली बार नरेटर को ये एहसास होता है कि जो मिस्टर गैसलर है वो कितनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं. मतलब जहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जहाँ पे इतने बड़े बड़े मतलब मोनोज लगे रहते हैं कंपनी के कि शूज़ यहाँ से लीजिए, ऐसा परचेस कर, तो एडवर्टाइजमेंट में भी आ जाता है. तो मिस्टर गैसलर जो बेचारे एक छोटा सा शॉप है जिनके पास में और वो खुद शूज़ बनाते हैं अपने, है ना, तो उनके लिए कितना मुश्किल है इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में, मतलब कंपटीशन के फील्ड में अपनी जगह बनाए रखना, अपनी पोजीशन बनाए रखना, है ना. अब अपन आगे पढ़ते हैं. वंस द ऑथर केम टू मिस्टर गैसलर शॉप्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी समय बाद में मिस्टर गैसलर जो हैं उनके वहाँ पे आते हैं. ही फाउंड दैट वन ऑफ द टू लिटिल शॉप्स हैड नेम्ड पेंटेड ऑन इन. मतलब मैंने आपको बताया था कि दो छोटी छोटी शॉप को करके उन्होंने एक किया था. अब वापस से उसी दो शॉप्स में क्या हुआ कि आधी शॉप पे वो जो बोर्ड लगा था, है ना, क्या लगा था उस बोर्ड, उनकी शॉप का नाम क्या था? गैसलर्स ब्रदर, ये उनकी शॉप का नाम था.
तो आधी शॉप में वापस से उसकी शॉप का जो नाम होता है वहाँ पे और कोई नाम लगा हुआ दिखता है उसको, मतलब वो जो पार्टीशन हो जाती है और शॉप आधी रह जाती है। मिस्टर गेस्लर के पास में आधी शॉप है और आधी किसी और ने ले ली है, तो ये सरप्राइज्ड हो जाता है। दैट डे मिस्टर गेस्लर टुक लॉन्ग देन यूजुअल टू अपीयर, और बहुत देर तक के मिस्टर गेस्लर नज़र भी नहीं आते हैं शॉप में, बहुत देर बाद में उस नरेटर को दिखते हैं कि वो शॉप में है। द ऑथर हैड कम देयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय बाद में ऑथर उस शॉप में आए हैं। द ऑथर वॉन्टेड टू एस्केप मिस्टर गेस्लर्स रिप्रोचफुल आइज, मतलब वो उसकी नज़रों से बचने के लिए वो अपनी कोई बात रख देते हैं। क्या बात कर देते हैं, मतलब उसका ध्यान हटाने के लिए मिस्टर गेस्लर को क्या बोलते हैं कि आपकी शॉप का नाम यहाँ पे चेंज हो गया है, ऐसा वो उसको रिमार्क देते हैं, है ना। ही हैसली रिमार्क व्हाट हैपन यू डन टू योर शॉप, आपने अपनी दुकान का ये क्या कर लिया है, ऐसा बोल देता है वो। मतलब मिस्टर गेस्लर कुछ और कहे उससे पहले नरेटर अपनी बात रख देता है। ही टोल्ड द ऑथर दैट ही कुड नॉट अफोर्ड द बिग शॉप, तो मिस्टर जो गेस्लर होते हैं वो बोलते हैं मैं इतनी बड़ी दुकान का खर्चा नहीं चला सकता हूँ, इसलिए मैंने अपनी आधी दुकान किसी और को दे दी है। सो ही हैड लेफ्ट दैट हाफ ऑफ इट, इसलिए उसने और को दे दी। इट वॉज आफ्टर मैनी मंथ दैट द ऑथर वेंट टू मिस्टर, अब बहुत महीनों बाद में वापस से ऑथर जो हैं मिस्टर गेस्लर की शॉप में फिर आते हैं। इट अपीयर टू बी द एल्डर ब्रदर्स हुम ही मेट दैट डे, मतलब ऐसा लगता है कि मिस्टर गेस्लर के बड़े भाई हैं वो, लेकिन वो बड़े भाई नहीं रहते हैं, वो मिस्टर गेस्लर के छोटे भाई रहते हैं। अ क्लोजर लुक रिवील्ड दैट इट वॉज द यंग वन, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये तो उनका छोटा भाई है ना। ही टोल्ड द ऑथर दैट हिज एल्डर ब्रदर हैड डाइड, और वो जो छोटा भाई रहता है वो ऑथर को ये रिप्लाई देता है कि मेरे जो बड़े भैया हैं वो उनकी डेथ हो गई है। समझ में आगे सुनिए, उनकी डेथ हो गई। द ऑथर वॉज शॉक्ड, ऑथर को शॉक्ड होता है। ही फेल्ट पिटी फॉर द यंगर ब्रदर, वो उनको छोटे भाई पे बहुत दया आती है ना, कि अरे इनके बड़े भाई शांत हो गए, है ना। इट वॉज फॉर दिस रीज़न दैट ही ऑर्डर्ड सेवरल पेयर दैट डे, और इसी वजह से जो ऑथर होता है उस छोटे वाले भाई को बहुत सारे शूज़ के पेयर के ऑर्डर दे देता है ना, कि उनका गुजारा चलता रहे इसलिए। It was after about an year that the author came to the shop, और उसके बाद में ऑथर एक साल बाद में उस शॉप पे फिर से विजिट करते हैं। He found that Mr. Gessler had become very weak then, और जब मतलब वहाँ पे टोटल अभी हमने बड़े भाई मतलब यहाँ पे मिस्टर गेस्लर की डेथ नहीं हुई है ना, ये ध्यान रखिएगा, उसके बड़े भाई की डेथ हुई है। तो मिस्टर गेस्लर अभी भी जब वहाँ पे जब वो आकर के देखता है एक साल बाद फिर से वो जब शॉप में रिटर्न होता है तो देखता है कि मिस्टर गेस्लर जो है वो बहुत वीक हो गए, बहुत बूढ़े हो गए हैं। दो अबाउट 60 ही लुक्ड 75, वो उनकी एज कितनी हुई है 60 ईयर्स की हुई है। देन टू ही लुक्ड लाइक the age of 75. Why he looked like this? Because of the weakness he looked like the age of 75. वो इतने ज़्यादा मतलब वीक हो चुके थे। He failed to recognize the author, और जो मिस्टर गेस्लर थे वो मतलब 60 साल की उम्र में भी वो ऑथर को पहचान नहीं पा रहे थे, वो नहीं पहचान रहे थे कि हाँ ये वही बच्चा है जो 14 साल की उम्र से उनकी शॉप से शूज़ लेता आ रहा है। The author ordered several pairs of the boot again. He received them after a very long time. और ऑथर फिर से जब एक साल बाद ऑथर आते हैं और वो देखते हैं कि ऐसा सीन है तो वो फिर से बहुत सारे जूतों के ऑर्डर दे करके चला जाता है, लेकिन उसको वो शूज़ काफ़ी समय बाद में मिलते हैं, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, क्योंकि वो हाथ से शूज़ बनाते हैं, मशीनों से शूज़ नहीं बनते थे। दे सीम्ड टू बी द बेस्ट ही हैड एवर हैड, और इसका उसने जब वो शूज़ की क्वालिटी और उसकी बनावट देखी, और भले उसे बहुत समय बाद मिले थे लेकिन वो शूज़ ऐसा लग रहा था अभी तक के उसने जितने शूज़ पहने हैं उसमें से ये बेस्ट वर्जन था वो जो शूज़ अभी उनको मिले थे। आई सपोज दैट दिस मच इज़ क्लियर टू यू पीपल। लेटर अ वीक, अब एक सप्ताह बाद में द ऑथर हैपेंड टू पास दैट वे, एक बार उसी रास्ते से ऑथर वहाँ से जा रहे थे। ही वॉज अभी तो मैंने इसका वही नहीं लगा,
तो हमने देखा कि जो मिस्टर गैसलर है कि जब वो 1 वीक बाद वहाँ पे वापस जाता है तो उसे कैसा सीन नज़र आता है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है ये देख करके दैट द नेम ऑफ द मिस्टर गैसलर वॉज गॉन फ्रॉम द शॉप, कि उस पूरी शॉप से जहाँ पे मिस्टर गैसलर के नाम से जो शॉप रहती है वो पूरा मतलब पहले आधा था, अब वो पूरा ही हट गया है। मतलब जब वो वहाँ से गुजरता है तो उसकी शॉप पे नाम देखता है कि मिस्टर गैसलर की शॉप पे तो किसी और का नाम लगा हुआ है ना। सो इनसाइड ही मेट अ यंग इंग्लिश मैन, और जब अंदर वो शॉप पे के अंदर जाके देखता है तो उसको कौन मिलता है, एक इंग्लिश मैन मिलता है इंस्टीड ऑफ मिस्टर गैसलर, है ना। मिस्टर गैसलर की प्लेस पे कोई इंग्लिश मैन होता है। ही टोल्ड हिम दैट ही हैड टेकन ओवर द शॉप, और वो क्या रिप्लाई करता है कि मिस्टर जो नरेटर है उसको बोलता है इंग्लिश मैन कि मैंने ये शॉप उनसे ले ली है ना। आई हैव टेकन ओवर, यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं। ऑन इंक्वायरी ही सेड दैट मिस्टर गैसलर वॉज डेड, और उसको इंक्वायर करने पे पता चलता है कि मिस्टर गैसलर जो हैं उनकी डेथ हो गई है ना। अकॉर्डिंग टू द न्यू ओनर मिस्टर गैसलर वॉज अ फेलियर इन बिजनेस, और तो और इंग्लिशमैन उनको ये बोलता है कि मिस्टर गैसलर जो हैं वो इस बिजनेस को रन कराने में फेल हो चुके हैं। ही इज़ अ फेल्ड बिजनेस मैन। द फेलवर वॉज कॉज्ड बाय हिज इंसिस्टेंस ऑन क्वालिटी, ही वुड नॉट लेट एनीवन शेयर हिज वर्क, और क्या बताता है वो क्यों फेल हो गए हैं, वे इसलिए फेल हो गए हैं क्योंकि वो अपना सारा काम खुद ही करते थे। वो कभी भी कोई मतलब कोई हेल्पर वगैरह नहीं रखते थे, इस वजह से उनको काफ़ी देर भी लग जाती थी किसी भी काम को कंप्लीट करने में। लेटर वो बोलते हैं व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर ही टुक अ लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूट। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी काम यदि कोई ऑर्डर उनको दिया भी जाता था मिस्टर गैसलर को तो वो काफ़ी समय बाद में वो जो प्रोडक्ट थे वो बना करके देते थे। तो लोगों को लेट पसंद नहीं, उनको तो फटाफट आज ऑर्डर किया तो कम से कम 2 दिन में 5 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक में उनको अपना ऑर्डर चाहिए रहता था, इस वजह से वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते थे। सो टाइम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीज़न फॉर हिज फेलवर। The customer did not like to wait, so he lost all his customers. Then he never advertised even, और आजकल एडवर्टाइज का ज़माना है कि हर एक चीज़ आप देखते होंगे, जो जितना एडवर्टाइज में अपन देखते हैं कि हाँ इसका नाम चल रहा है, अपन शॉप पे भी जाके उसी की डिमांड करते हैं। तो वो अपने शूज़ का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करते थे, तो इसके लिए उनकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी। ही डिड नॉट एवर बॉदर अबाउट द कॉम्पिटिशन, और उनको कॉम्पिटिशन वो जैसा कोई वर्ड उनकी लाइफ में था ही नहीं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा किसी के साथ में कॉम्पिटिशन भी है। ही ऑलवेज यूज्ड ओनली द बेस्ट लेदर, सो ही मेड द बेस्ट बूट इन लंदन। तो ये कहाँ की बात है, लंदन की बात है। ही डाइड ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मीनिंग होता है जब कोई व्यक्ति भूख से मर जाता है, उसको बोलते हैं स्टारवेशन कहते हैं, है ना। तो इस टाइप से मतलब उनके पास में इतने उनके सारे कस्टमर्स भी चले गए, उन्होंने कुछ और किया भी नहीं और कोई दूसरा काम उनको आता भी नहीं था, वो इसी में स्किल्ड थे, तो वो सिर्फ क्वालिटी के साथ में ही रहे, उन्होंने कभी भी क्वांटिटी पे तो ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज का जो मॉडर्न एज है उसमें हम क्या देखते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एक बिग अमाउंट में, है ना, ह्यूज अमाउंट में कोई भी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इट मीन्स दे मोर स्ट्रेस ऑन क्वांटिटी बेस्ड, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, क्वालिटी। आई होप द होल चैप्टर इज क्लियर टू you all people. So go through the text once again. If you have any problem in any of the para, so let me know in the comment box. Till then, keep learning, stay safe. Thank you.